बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तड़ी लाल एड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी जर खोलो बातून, पलन वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। ये चरण बखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ये निस्बतु हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने धनी से देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, प्रिय पल पल करूं प्रणाम। सोई सौर अर्श का जो खया हक इनाम, सोइन मोमिन पे बेशकी यो अर्श रूहे जुदे ना खसाम, यो अर्श रूहे जुदे ना खसाम। जुबा क्या कहे बड़ाई हक की, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जुबा क्या कहे बड़ाई हक की, अब धाम दुलाक्षराती श्री प्राणनाथ जी जो प्राणों के प्रीतम प्राण वल्लभ प्राण जीवन हैं, हम आत्माओं के अखंड कायम के सुहाग कहलाते हैं। श्री इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होकर के हम सब सुंदर साथ को अपने से ब्रह्मवाणी श्री मुखवाणी के माध्यम से जो श्रृंगार ग्रंथ चल रहा है सुंदर साथ जी, श्रृंगार ग्रंथ के अंदर जिसका नाम ही श्रृंगार है, हर प्रकार का श्रृंगार, एक नहीं कई प्रकार का श्रृंगार जिसमें बयान हुआ है। सुंदर साथ जी कहते हैं जो हक पर अक्षरातीत हैं, स्वयं श्री राज्य महाराज श्यामा जी के स्वरूप में क्या अदा प्यार की क्या छटा होती है वो दर्शाते हैं। स्वयं राज्य बहादुर रूहों के रूप में, जो रूहों का तन राज्य का तन है, उन रूहों के स्वरूप में जो है कि खुद अपने आप को खुश करने के लिए कितनी कितनी अदाएँ क्या क्या कलाएँ अपनाते हैं, ये दिखाते हैं फिर अपने अदाओं को अपने कलाओं को फिर। लेकिन हम रूहों को परम धाम में पता नहीं था, अब खेल में पता चला है कि जो भी श्यामा रानी राज्य को अपने वश में किए रहती थी और रूहें जो है कि हर पल राज्य को जो अपने मुट्ठी में किए रहती थी, वो सब राज्य की कला है। फिर राज्य खुद श्यामा जी के स्वरूप में कर रहे हैं, बस नाम बदल गया है, तन बस राज्य का ही है, रूहों का तन राज्य का तन है। तो रूह श्यामा जी के स्वरूप में रूहों के रूप में जो राज्य लीला करते हैं, कद सब राज्य की महिमा है, उनकी कला है, उनकी अदा है। इसे कहते हैं राज्य की महिमा जो है इस जुबान से बयान नहीं कर सकते सुंदर साथ जी। पर रूहें भूल गई लाड़ लज्जत, पर रूहें भूल गई लाड़ लज्जत, पर परंतु जो है जो रूहें हैं अनादि काल से परमधाम में राज्य इतना लाड़ करते, इतना प्यार करते थे। आज रूहें जो है खेल के अंदर एक पल मात्र समय के लिए अगर जुदा हुई है तो धनी के लाड़ को, कदीम के लाड़ को, अखंड लाड़ को, अखंड प्यार को भूल गई हैं। एक पल मात्र के जो है कि जुदागी में एक दम न जुदा रह सके, एक दम जुदा न रह सके। जो रूहें हैं, जो ब्रह्म आत्माएं हैं, अपने प्राणवल प्रीतम से
एक श्वास भी अलग नहीं रह सकती हैं। जो याद आवे हक निस्बत, जो याद आवे हक निश्चित। अगर रूहों को राज्य के साथ कैसा संबंध है, किस प्रकार का संबंध है, वायदानियत का संबंध है, कहते हैं अगर रूहों का निस्बत का याद आ जावे तो एक पल भी जो है कि धनी के बगैर इस खेल में नहीं रह सकती हैं। हक हेड़े के अंदर, हक हैड़े के अंदर, हक राज्य के हैड़े हृदय के अंदर क्या कुछ भरा हुआ वो तो परमधाम में जान ही नहीं पाए। फिर और वही जनाने के लिए राज्य ने खेल दिखाने का बहाना बनाया हुआ। अब वाणी के द्वारा सारा दिल का राज खोल के बता रहे हैं। मता अनेक अलेख, मता अनेक अलेख, कहते हैं अनेकों प्रकार के मता, खजाना। कौन सा खजाना? इश्क का खजाना। इश्क के, लाड़ के, प्यार की अनंत अदाएं, अनंत कलाएं जो है कि राज्य के दिल के अंदर भरा हुआ है। उपली नजरों ना आवही, कहते हैं उपली नजरों ने आवही। राज्य मर जब ऊपर से हम देखते हैं तो नज़र आता है। अगर नज़र आया होता तब तो हम रूहें इश्क का दावा मारती नहीं, आशिक का दावा मारती नहीं। भी हमने जाना ही नहीं, देखा ही नहीं कि राज्य के अंदर कितना लाड़ भरा हुआ है। अब पता चल रहा है। खेल में भेज करके राज्य में सारा भेद दिल का राज खोलने। कहते हैं ओपली नज़र से कभी इश्क नज़र नहीं आता है राज्य का। जो लो रो अंदर ना दे, जो लो रूह अंदर न देखे, जब तक आत्मा जो है कि राज्य दिल के अंदर प्रवेश नहीं करती है तब तक नहीं देख पाती है। क्यों छूटे हक हैड़ा, क्यों छूटे हक खड़ा। अगर जिस रूह को राज्य के हृदय के अंदर गंजान इश्क के सागर भरे हुए हैं, उन इसका का पता चल जावे, कभी किसी रूह को राज्य के हृदय छूटेगा नहीं पल के लिए। मोमिन के दिल से, मोमिन के दिल से, मोमिनों के दिल से कभी राज्य का दिल जो राज्य के हृदय जो है वो अलग हो सकता ही नहीं। कभी मोमिन राज्य के हृदय से कभी अलग नहीं कर सकते अपने हृदय को। अर्शमता जो मोमिन का, अर्शमता जो मोमिन का, कहते हैं इस परम धाम के अंदर जो मोमिनों का मता इश्क का खजाना है, इश्क का अंबार है, इश्क का गंज सागर है। सब हक हेड़े में, सब हक हैड़े में, कहते हैं सारा इश्क का भंडार जो है कि राज्य के हृदय में भरा हुआ है। जो इश्क का भंडार राज्य के हृदय के अंदर वही तो अनंत परमधाम के माहौल, मंदिर, पशु पक्षी के रूप में खुद दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं। देखो मेरे हृदय में इतना प्यार तुम्हारे लिए है। अपने ही दिल के प्यार को परमधाम के रूप में राज्य में बस रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं जान पाए थे। अब खेल में बता रहे राज्य महाराज। सब अंग देखत रस भरे, सब अंग देखत रस भरे। राज्य की जितने भी अंग प्रत्यंग हैं सारे अंग जो है कि प्रेम रस से भरे हुए दिखाई दे। जैसे अंगूर के अंदर रस ही रस होता है, ऐसे धनी के सभी अंग प्रत्यंग में प्रेम रस भरा हुआ है। इश्क का रस लबालब भरा हुआ दिखाई देता है। प्रेम के सुख पूरा, प्रेम के सुख पूर्ण कहते हैं। प्रेम के जो सुख पूर्ण रूप से राज्य के हर अंग में भरा हुआ है। रूह सोई जाने जो देखही, रूहें सोई जाने जो कहते हैं वही रूह जान पाएगी जो राज्य के हृदय के अंदर इश्क को देख लेगी, फिर प्यार को देख लेगी, वो जान पाएगी। ले हृदय रस मोमिन, ले हृदय रस मोमिन कहते जो मोमिन है ऐसे राज्य के रग रग में, रोम रोम में जो इश्क का सागर भरा हुआ है अनंत, उसको देखने के बाद जो है कि बस रूह जो है अपने हृदय के अंदर राज्य के हृदय को बसा लेती है, राज्य की छाती को बसा लेती है। ये जो बातुन गुण हक दिल में, ये जो बातुन गुण दिल हक में कहते हैं हक राज्य के दिल के अंदर जो बातुनी गुण कौन? इश्क छिपा हुआ है। इश्क दिखाया जाता ही नहीं, इश्क दिखाने में आता भी नहीं है। ऐसा इश्क का सागर राज्य दिल में भरा हुआ है। अगर राज्य दिखाना चाहें तो रूह को दिखा सकते हैं। सो क्यों आवे मिने हिसाब, सो क्यों आवे मैंने हिसाब। वो राज्य के दिल के अंदर जो बात तो नहीं छिपा हुआ है, लाड़ का प्यार का परम्पार सागर भरा हुआ है, वो राज्य महाराज की अब इलम के द्वारा दिखा रहे हैं। ए दुष्ट मन जुबा क्या कहे, कहते हैं दृष्ट मन जुबा क्या कहे। यहाँ की दृष्टि, यहाँ का ज्ञान, यहाँ की बुद्धि, यहाँ की जुबान भला राज्य की दिल का इश्क, अक्षर दिल का इश्क का बयान क्या करेगी।
ये जो मसाला ख्वाब, ये जो मसाला ख्वाब, ख्वाब संसार का जो मसाला है, मसाला क्या है? ये शरीर है, यहाँ की बुद्धि है, यहाँ के मन है, चित्त है, यहाँ की जो मन चित्त बुद्धि अहंकार है, इस झूठे मन चित्त बुद्धि अहंकार के मसाले से अक्षरातीत के दिल के इश्क का बयान करना है। भला कैसे बयान करेंगे? छाती मेरे खसम की, छाती मेरी खसम की। आप सिंधरावती कहते हैं मेरे खसम, मेरे प्राण बल्ला, मेरे प्रीतम की जो छाती है, जिनका नाम सुभान, जिनका नाम सुभान, जिनका नाम ही सुभान है, पाक परवरदिगार, इश्क के गंजान 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 गंज भंडार भरे हुए, जहाँ इश्क होता है वहाँ पाक पाक ही दिल होता है, क्योंकि पाक दिल के अंदर इश्क होता है, इश्क पाक ही होता है। ऐसे इश्क जो इश्क के राज्य महाराज हैं, उनके दिल के अंदर गंजान इश्क के सागर भरे हुए हैं। जो नेक देखो गुणा अंदर, जो नेक देखो गुण अंदर, कहते हैं अगर राज्य महाराज के दिल के अंदर अगर हम थोड़ा सा भी अगर उनके गुण को देखें तो तब ही निकसे प्राण, तो तब ही निकसे पार। तो सिंधरावती जी कहती हैं तो फौरन धनी के दिल के अंदर अगर थोड़े से गुण को देख लें तो हमारा प्राण निकल जाएगा। कितना प्यार भरा हुआ है, कैसे कैसे लाड़ भरे दिल के अंदर, अगर थोड़ा ही हम देख लें तो शरीर छूट जाएगा मेरा। जो निध हक हेड़े मिने, जो निध हक हेड़े में, कहते जो निध माने खजाना, हक की हृदय के अंदर जो इश्क का खजाना भरा हुआ है, सो कई अलेखे अनेक, सो कई अलेखे अनेक, कहते कई प्रकार की अलेखे बेशुमार, लेखे में आ सकता ही नहीं है। सुंदर इतना खजाना, इतना इश्क भरा हुआ है राजी दिल में। सो सुकलेसी अर्श में, सो सुकलेसी अर्श में, कहते हैं ब्रह्म शिक्षा ब्रह्मात्माएं जो कि यहाँ तो इलम से जानेगी, यहाँ जानना है, जानने के बाद परम धाम में जाकर के सुख लेंगी। सुख तो परम धाम में मिलेगा, फिर यहाँ को जानना है और जनाने के लिए राजा ने इलम भेजा हुआ है कि हाँ, क्योंकि परम धाम जना सकते ही नहीं थे, वहाँ तक करते थे, फिर जाना सकते ही नहीं थे। जना दिया तो आशिक कहलाएंगे नहीं। आशिक कभी अपने इश्क को जनाता ही नहीं माशूक से, तो राजी छिपा रखे थे। अब जो है कि जनाना पड़ गया, खेल के अंदर इल्म के द्वारा जना रहे हैं। लेकिन जो रूह जान जाएगी और रस में जागे फिर बहुत सुख मिलेगा। जिन बेवरा लिया इत देख, जिन बेवरा लिया इत देख, इस संसार के अंदर वाणी के द्वारा इल्म के द्वारा जो है कि जिन्होंने राज्य के दिल के अंदर इश्क को जान लिया हो, कितना इश्क है, कैसे कैसे लाड़ की अदाएँ हैं। कहते हैं जिन्होंने जाना हुआ है, पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है धनी के दिल के लाड़ को, वो जागे पीछे परमधाम में अपार सुख प्राप्त करेंगे। हक हेड़े में जो हेत है, हक हेड़े में जो हेत, कहते हक के हेड़े में, हक के हृदय के अंदर जो रूहों के प्रति हेत है, प्यार है, लाड़ है। रूहों सो प्रेम प्रीत, रूहों सो प्रेम प्रीत, बस रूहों से प्रेम के सिवाय, प्रीत के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं। सिर्फ के राज्य के हृदय के अंदर रूहों से लाड़ प्यार, क्या करें, कैसे करें, कितना करें, फिर एक ही लाड़ प्यार प्रीत भरा हुआ राज्य दिल में। जिन मेहरों से निस्बत, जिन मेहरों से निस्बत कहते हैं, ये तो जिनका निस्बत राज्य महाराज से होगा उनको ही जो कि राज्य के दिल का लाड़ मिलेगा। सोई ल्यावसी परती, सोई ल्यावसी, और जिनके पर मेहर होगी राज्य के दिल के लाड़ के ऊपर विश्वास करेंगे, उन्हीं को विश्वास भी होगा। अगर राज्य की मेहर नहीं होगी तो विश्वास कभी होगा ही नहीं। वो तो राज्य की हरदम शिकायतें करते रहेंगे, राज्य ने क्या दिया, राज्य ने क्या किया, शिकायतें करते रहेंगे। लेकिन राज्य में मेहर पल में बड़े कोट गुनी, सो क्यों मेहरे मेहर मपाए, उनके मेहर तो पल पल में करोड़ गुना बढ़ता रहता है। वो मेहर ही करते हैं, मेहर के उनको कुछ है ही नहीं है। मेहर को मेहर से जाना जाता है, प्यार को प्यार से जाना जाता है। दिल में प्यार जिसके अंदर होगा राज्य के प्रति, वही राज्य दिल के प्यार को जान पाएंगे। हक हेड़े में इश्क, हक हेड़े में इसके बार बार सिंधरावती द्वारा राज्य बयान कह रहे हैं। राज्य के हेड़े में सिर्फ इश्क ही भरा हुआ है, और इश्क किसके लिए? रूहों के वास्ते भरा हुआ। अनंत अनंत इश्क के सागर राज्य दिल के अंदर वो रूहों के लिए भरे हैं। सब अंगों सने, सब अंगों सने, कहते राज्य जितने भी अंग हैं सारे अंगों में
प्यार ही भरा हुआ, क्योंकि स्वरूप ही प्यार का है। जब स्वरूप ही इश्क का, राज्य का है, रग रग इश्क का है, अंदर इश्क भरा हुआ, बाहर इश्क भरा हुआ, तो और क्या होगा। जो इश्क का स्वरूप, वहाँ प्यार होता, वहाँ स्नेह होता। इस राज्य दिल में केवल स्नेह, हर अंग में स्नेह है, प्यार रूह के प्रति। रूह देखसी हक मेहर से, रूह देखसी हक मेहर से, राज्य की मेहर जिस रूह पर होगी, बस वो रूह देख पाएगी राज्य के लाड़ के प्यार को। निस्बती होसी जे, और निस्बती होसी, और जो राज्य की निस्बती होंगे, जिनका राज्य संबंध होगा, उन्हीं पर राज्य की मेहर भी होगी, और वही मेहर से राज्य के इस दिल के इश्क को देख पाएंगे। हक हेड़े में यही बसे, हक हेड़े में ही बसे, कहते राज्य की हृदय के अंदर एक ही बात, वो क्या, कौन सी बात बसती है। मैं लाड़ पालो रूहों के, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की एक ही बात राज्य दिल में है। मैं रूहों को कैसा लाड़ करूं, कितना लाड़ करूं, कैसे प्यार करूं, बस रूहों से लाड़ प्यार करने के सिवा और दूसरी कोई बात ही नहीं है। ए हक हुज्जत आवे तीनों, कहते ए हक हुज्जत आवे तीनों, कहते तीनों में उनको, उस रूह को जो है कि राज्य के लाड़ का, राज्य के प्यार का जो कि हुज्जत दावा आएगा। हाँ, राज्य दिल में लाड़ ही लाड़ है, प्यार ही प्यार है, वो तो उनको दावा आएगा। तन असल अरस में जे, तन असल अरस में, जिनका असल तन परम धाम में है, उस मूल में आकर जिनका पर आत्मा बैठा, उनको ही राज्य पर यकीन विश्वास आएगा, राज्य के प्यार पर उनको यकीन आएगा, भरोसा होगा। हक हेड़े में निस दिन, हक हेड़े में दिन, हक के हेड़े में, राज्य के हृदय में निस दिन, रात और दिन जो है, सुख देओ रूहो अपार, सुख देहो रूह अपार, एक ही बात है। राज्य के हृदय के अंदर सिर्फ एक ही बात है कि रूहों को रात दिन कौन सा सुख दे, में फिर कैसा अपार सुख देने की तमन्ना रहती है। सो जानेगी जानन, सो जानेगी जानन हार, जो जानने वाली वो जानेगी, सबके बस की बात नहीं। प्यार को समझना बहुत कठिन काम होता है। कहते धनी के अरे संसार के अंदर कोई से अपने गुरु के प्यार को नहीं समझ पाता है, पत्नी पति प्यार में, दोस्त दोस्त के प्यार समझना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जो है प्यार के अंदर बस सब कुछ प्यार ही प्यार लग दिखाई देता है। प्यार है तो कुछ इनकार होता ही नहीं, सब कुछ प्यार ही प्यार, और नहीं प्यार है तो प्यार भी जहर लग जाता है। ऐसे राज्य दिल के अंदर कितना प्यार भरा हुआ, वो तो जानने वाली जानेगी रूह। ए नुक्ता इलम हक दिल से, ये नुक्ता इलम दिल, हक दिल से कहते, जो नुक्ता इलम, नुक्ता माने पॉइंट, राज्य दिल में इलम का सागर भरा हुआ है, ज्ञान का सागर भरा हुआ है। और शास्त्र भी कहता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और जब ब्रह्म है अनंत ज्ञान संपन्न है, ज्ञान का कोई और छोर ही नहीं है, फिर इसका कोई और अंत ही नहीं है। कहते हैं हक का इलम जो है कि बस ये उस राज्य के दिल के अंदर इलम का सागर भरा हुआ है, उस इलम के ऐसा एक नुक्ता बूंद मात्र इस वाणी के रूप में आया हुआ है। आया मेरे दिल माए, आया मेरे दिल माए, कौन कह रहे हैं, सिंधरावती सखी कह रहे हैं। सिंधरावती कह रहे हैं मेरे दिल के अंदर राज्य की दिल के इलम के सागर से, नुक्ता माने एक पॉइंट, जो पेन का नोक होता है ना, पेन के नोक के मानिंद जो है कि उस इल्म के सागर से मेरे दिल में आया हुआ। सोचिए उस नुक्ते मात्र ज्ञान ने असत दुनिया को अखंड कर दिया हुआ है। इतना बल, इतना ताकत है, तो जो इल्म का सागर उसमें कितना बल होगा। इन नूर नुक्ते की सिफत, इन नूर नुक्ते की सिफत से, नुक्ता मात्र जो इल्म आया हुआ राज्य के दिल से, उसकी महिमा क्या है, कह न सके कोई क्या, कह न सके कोई क्या। कहते कोई भी कहीं नहीं बयान कर सकता। सुंदर साजी वाणी आई नहीं, सारे संसार को जो है कि जो सपने के जीव थे, अनादि काल से मरते थे, जन्मते थे बेचारे, अखंड मोक्ष प्राप्त कर लिया। विश्व में सदा सदा अखंड ए वाणी की प्रताप है। ये वाणी की महिमा, वाणी का प्रताप है कि उड़ायो असत्य थाप्यो सत्य, असत को उड़ा करके सत्य स्थापित कर दिया, सत्य का ज्ञान दे दिया, सत्य में सबको एकाग्र कर दिया हुआ है, सत्य से सबको जोड़ दिया हुआ है।
ले नूर नुक्ते की रोशनी। ले नूर नुक्ते की रोशनी, कहते हैं ले नूर नुक्ते की रोशनी। ऐसा जो नुक्ता मात्र इलम आया हुआ है, उस नुक्ता मात्र इलम की जो रोशनी को लेकर के मैं ढूंढे 14 भवन। मैं ढूंढे 14 भवन। सिंधा कहते हैं नुक्ता इलम को लेकर के हमने 14 लोक के अंदर जो है कि ढूंढा है, खोजा है। इनमें कहो ना पाया। इनमें कहूँ ना पाया, कहते इस नुक्ता इलम को लेकर के 14 लोक के अंदर ढूंढा, लेकिन कहीं भी हमने सत्य देखा ही नहीं, परमात्मा ज्ञान कहीं मिला ही नहीं है। माहे त्रिलोकी त्रिगुण। माहे त्रिलोकी त्रिगुण, जो त्रिलोक तीनों लोक पाताल मृतलोक और वैकुंठ है, और जो तीन गुरु के स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके अंदर भी पारब्रह्म का ज्ञान जरा मात्र नहीं है। इन इलम नुक्ते की रोशनी। कहते इन इलम नुक्ते की रोशनी, जो इलम नुक्ता मात्र जब आया हुआ है, इस नुक्ता इलम की जो रोशनी, जो प्रताप, जो महिमा है, नहीं कोट ब्रह्मांडों की। कहते नहीं कोट ब्रह्मांडों की, कहीं भी करोड़ों ब्रह्मांड हैं, असंख्य ब्रह्मांड सुंदर साजे हैं, एक नहीं असंख्य ब्रह्मांड, गिनती नहीं हो सकती है। असंख्य ब्रह्मांडों के अंदर भी किसी नुक्ता इलम का रोशनी, पहचान, ज्ञान नहीं है। सो दिया मोहे सपने दिल में। अब सो दिया मैं सपने में। सिंधा जी कहते वो ज्ञान जो 14 लोक के अंदर था ही नहीं आज तक, वो ज्ञान इस सपने के जगत के अंदर, सपने की मेरे तन के दिल के अंदर राज्य ने वो ज्ञान मुझे दिया हुआ है। जो नहीं नूर अक्षर जागृत। जो नहीं नूर अक्षर जागृत, अक्षर ब्रह्म को जागृत अवस्था के अंदर जो है कि ये भी नहीं पता था अक्षरातीत के मोल में प्रेम तक बरसत शो शुद्ध राज्य महाराज परमधामी के अंदर कैसी रूह से लीला करते, रूहों का लाड़ कैसा रूह राज्य से आता है। कहते अक्षर ब्रह्म नहीं जान पाए। आज राज्य के दिल की बात को जो है कि आज राज्य इलम नुक्ते ने जो है कि सब जाहिर कर इंद्राव दिल में। खाक पानी आग वाय को। कहते हैं खाक माने मिट्टी, पानी है, वाय हवा है, और अग्नि है। ए 14 तबके हैं जे। ये बताते हैं हिंदू के ग्रंथों के अंदर 5 तत्व बताया गया, कुरान पाक के अंदर 4 तत्व बताया जाता है। हवा आकाश को जो है कि कुरान के अंदर तत्व में नहीं लिया जाता है। कहते हैं 4 तत्व का ही जो है कि 14 ब्रह्मांड बना हुआ है। सो मेरे दिल कायम। सो मेरे दिल कायम की, कहते हैं जो मिट्टी का, हवा का, अग्नि का, और जो है कि स्वयं जो है कि जो 4 तत्व बना हुआ, मिट्टी हो गया है, पृथ्वी हो गया, जल हो गया, अग्नि हो गया और वायु हो गया है। ये 4 तत्वों से जो संसार बना हुआ है, ये झूठे 4 तत्वों शरीर को, संसार को जो मेरे दिल ने अखंड कर दिया हुआ है। मेरे दिल में ऐसा भाव आया, ये संसार 14 लोक की दुनिया अनादि का जन्मते मरते रही, इनको हम क्यों न खंड कर देवे। ये सिंधावती कहती है मोहे दिल में ऐसा आइया, ये जो देखा ब्रह्मांड, क्या हम देखिए दुनिया जो इनको न करे खंड। मेरे दिल ने इनको अखंड कर दिया है। बरकत नुक्ते इलम के। और बरकत नूर के इलम से, किसके प्रताप से? इस नुक्ता इलम के प्रताप से, नुक्ता ज्ञान के प्रताप से 14 लोक अखंड कर दिया हमने। एक बूंद आया हक दिल से। कहते एक बूंद आया हक दिल से। राज्य के दिल का इलम का सागर है, अनंत अनंत इल्म का सागर भरा हुआ है। उस इल्म के सागर से एक बूंद मात्र जो है हमारे दिल में आया हुआ है। तिन कायम किए थिर चर। उस राज्य के दिल से जो इल्म का सागर जो भरा हुआ है, दिल में इल्म का सागर, उस राज्य के दिल के इल्म के सागर से एक बूंद मात्र हमारे दिल में आया और उस 14 लोक को थिर चर, तेरे मन स्थिर चर में चलने वाले सबको अखंड कर दिया। ये जागने ब्रह्मांड ही अखंड हो जाएगा विश्व में। इन बूंद की सिफत देखियो। इन बूंद की सिफत कहते हैं एक बूंद मात्र ज्ञान आया राज्य के दिल से, उसकी महिमा को, उसकी शोभा को देखिए जरा आप। ऐसे हक दिल में कई सागर। एक बूंद मात्र ज्ञान ने 14 लोग असत्य को सत्य कर दिया है। क्षण भंगुर था, नाशवान था, इसको भी अखंड कर दिया हुआ विश्व में। कहते हैं एक बूंद में इतना ताकत है। तो सागर जो सागर भरा हुआ इल्म का सागर, उसमें कितना पावर, कितना ताकत होगा।
एक बूंद ने बका किए, एक बूंद ने इस राज्य के दिल के इल्म के सागर के एक बूंद ने जो कि असत संसार को अखंड कर दिया है। तो होशी सागरों कैसा तो होशी सागरों का ऐसा बल, जो राज्य के दिल में इल्म का सागर भरा हुआ है, ज्ञान का सागर भरा हुआ, उसमें कितना बल होगा। तो काहो न पाई तरफ किने, सो काहो न पाई तरफ किने, सो कहते वो जो राज्य का दिल इल्म का सागर है, जो राज्य महाराज है इल्म के स्वरूप, ज्ञान के स्वरूप हैं। आज तक उस परम परमात्मा आज तक किसी ने जाना ही नहीं। परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कौन सी दिशा में रहता है, दिशा तक कोई किसी ने जान नहीं पाया। कई 14 तबक गए चल, कई 14 तबक कहते न जाने कितने 14 लोक के आदि अनादि काल से जो कि तो अक्षर ब्रह्म का काम ही है संसार को बनाना मिटाना। एक क्षण के अंदर करोड़ों दुनिया को बना के मिटा देते हैं। फिर कहते हैं न जाने कितने 14 ब्रह्मांड बन के मिट गए, लेकिन ये राज्य दिल का जो ज्ञान का सागर है, एक बूंद मात्र जो कि संसार में नहीं आया था, कोई जान ही नहीं पाया। ऐसे कई सुख हक हेड़े मिने, कहते हैं ये तो सुंदर सा एक है, बस उस राज्य के दिल के सागर के अंदर जो सुख का सागर भरा हुआ, ज्ञान का आकार। क्यों? जहाँ ज्ञान होता है वहीं प्रेम होता है, जहाँ प्यार होता है वहीं ज्ञान होता है, और जहाँ ज्ञान प्रेम दोनों होते हैं वहीं सुख होता है भी। ऐसे राज्य दिल में न जाने कितने सुख के सागर भरे हुए हैं, हिसाब ही नहीं हो सकता है। सो ए जुबा कहे क्यों कर, सो सिंधरावती कहते सो माने वो राज्य के दिल के अंदर कितने सुख के सागर भरे हुए हैं। परम धाम में आदि काल से सुंदर सा हर पल नए नए सुख देते रहते हैं, नए नए तरह से लाड़ करते रहते हैं। इससे कहते हैं कभी राज्य के द्वारा कोई लाड़ की अदा, कोई प्यार की अदा दोहराई नहीं गई है, दोहराई नहीं है। हर पल लाड़ करते, लेकिन नई नई अदाओं से लाड़ करते हैं, हर अनादिकाल से करते हैं, लेकिन कोई भी लाड़ की अदा कभी रिपीट नहीं होती, दोहराई नहीं जाती है। कितना राज्य दिल में लाड़ प्यार का सागर भरा है। हेड़े बल तो नेक कया, बस सिंधराज कहते हैं सुंदर साजी, हमने राज्य की हेड़े के अंदर, हृदय के अंदर जो बल है, ताकत है, इल्म का सागर है, अनंत इल्म के सागर भरे हुए हैं, हमने उसका बल कहा है। जो इत बूंद आई उतार, कितना एक बूंद राज्य के दिल के इल्म के साथ एक बूंद संसार में आया उस वाणी के रूप में, और इस बूंद ने जो है कि असत्य ब्रह्मांड को, सपने ब्रह्मांड को, सपने के जीवों को भी अखंड मोक्ष दे दिया है। कोट ब्रह्मांड का कहना क्या, कहते कोट ब्रह्मांड का कहना क्या। सुंदर से करोड़ों ब्रह्मांड यहाँ पर बनते मिटते रहते अक्षर ब्रह्म के एक पल में। ये तो सब सपना है, झूठा है, इनका क्या कहना है। जिमी झूठी पानी आग कहते हैं यहाँ भले करोड़ों ब्रह्मांड हो, लेकिन यहाँ का सार ब्रह्मांडों का जिमी भी है, आगी भी है, पानी भी है, सब झूठ है, सब असत्य है। ए 14 तबक जो मुर्दे, कहते 14 तबक जो मुर्दे, जो 14 लोग है सुंदर सा जी मुर्दा है। मुर्दा क्यों है कि सपना है, सपना जिंदा नहीं होता है। अगर सपना जिंदा तब जगने में रहना चाहिए, लेकिन सपने का ब्रह्मांड 14 लोग ये मुर्दे के समान, मुर्दे के तुल्य है। नुक्ते इल्मे दिए जीवाए, नुक्ते इल्म जो कहते हैं इस मुर्दे 14 लोग के प्राणियों को जो है इस नुक्ता इल्म के द्वारा हमने जिंदा कर दिया है, बेस्तों में सदा सदा अखंड कर दिया हुआ है। क्यों कहिए शोभा हक की, क्यों कहिए शोभा हक की। तो राज्य की शोभा का बयान कैसे भला किया जाएगा, जो राज्य के दिल से इल्म के साथ एक नुक्ता मात्र ज्ञान आया हुआ है, जिसके अंदर इतना पावर, इतनी शक्ति है, असत्य को भी सत्य कर दिया हुआ है, नश्वर को झूठा था, क्षणभंगुर था, अखंड कर दिया हुआ है। तो राज्य के दिल के अंदर इल्म का सागर, उसका बयान कैसे होगा। ना कछु झूठ में आए हम, कहते हैं सुनाते हैं सुंदर साजी, ये झूठे खेल के अंदर हम आए ही नहीं हैं, क्योंकि सत्य असत्य में जा सकता ही नहीं है, प्रकाश कभी अंधेरे में जा सकता ही नहीं है। तो ब्रह्म सत्य है, अखंड है, शाश्वती हैं। शाश्वत संसार में कैसे कोई सपने में जाता नहीं है, सब कोई अपने घर में अपने बिस्तरे में लेटे डे निद्रा में सपने में चले, लगता कि हम चले गए हैं, जाता कोई नहीं है। इसी तरह से हम भी जो है बस उस मूल में बैठे बैठे
बस नींद की निद्रा, जैसे हम नींद में सपना देखते हैं वैसे इस खेल को हम देख रहे हैं। आए नहीं हैं, न आए हैं, न हमें जाना है, बस केवल जगना है। वहाँ याद यहाँ दिलाया जा रहा है और वहाँ जगना है अपने घर में, बस बैठे बैठे जग जाएंगे। लहजे हुक्मे झूठे विराट को, लहजे हुक्मे झूठे विराट, लहजे में बहुत सरलता से सहजता से ये झूठे विराट को, 14 लोक ब्रह्मांड को राज्य ने अखंड कर दिया है। साचे किए नुक्ते इलम, साचे किए नुक्ते इलम, नुक्ता इलम के द्वारा इस असत्य संसार को भी सच्चा कर दिया। हुआ सत्य था, झूठा था, लेकिन इसको सच्चा कर दिया, विष्णु में अखंड कर दिया है। कहीं न जाए झूठ में, कहीं न जाए झूठ का से, झूठे संसार के अंदर, झूठे जगत के अंदर, झूठे वस्तु शब्दों से भला उस अखंड परमधाम की महिमा, राज्य की महिमा, राज्य दिल के जिलम का जो सागर भरा हुआ, सुख का सागर भरा हुआ, उसकी महिमा नहीं की जा सकती है। हक हैड़े की सिफत, हक हैड़े की सिफत, जो राज्य की हृदय की सिफत है, महिमा है, वो झूठे जुबान से नहीं बयान किया जा सकता है। हक शोभा छल में तो होए, हक शोभा छल में तो है। ये संसार क्या छल छद्म से भरा हुआ है, झूठ से भरा, कूट कूट के झूठा ही झूठा, छल ही छल भरा हुआ। ऐसे छल भरी दुनिया के अंदर राज्य की शोभा, जो प्रेम के स्वरूप हैं, जो ज्ञान के स्वरूप हैं, भला उनकी शोभन की महिमा छल भरी दुनिया के अंदर कैसे बयान किया जाएगा। जो साच जरा होए, कहते हैं अगर संसार का जरा मात्र कुछ सच्चा होवे, सत्य होवे, तो सत्य का बयान किया जाए। यहाँ तो सब झूठे ही झूठ है, बिल्कुल झूठे मंडल के अंदर, झूठे जगत के अंदर सत्य परमधाम वर्णन करना कैसे बयान होगा, किस तरह से कोई सुनेगा। तो कहिया वेद कतिब में, कहते तो इसलिए सुंदर साजी, क्योंकि संसार झूठा है, असत्य है। असत्य संसार के अंदर सत्य परमधाम का ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। अगर जाकर करके आलू की सब्जी की मंडी है, सब्जी की मंडी के अंदर कोई हीरा का हार लेकर बेचने चले जाए, क्या कहेंगे, वही में नकली हीरा है, असली नहीं है। क्योंकि जो कि सब्जी की मंडी के अंदर जहाँ नकली आर्टिफिशियल जो हार होते हैं ना, उस असली अगर कोई माल लेकर चला जाए हीरा, तो माल भी लगा, जान भी चला जाएगा, लोग कहेंगे डाकू है, चोर है। फिर ऐसे संसार, असत्य संसार झूठा है, यहाँ झूठ की पूजा होती है, झूठ का महत्ता होती है, झूठी का कीमत होता है। ये सत्य को ज्ञान कैसे दिया जाए, फिर कौन सत्य ज्ञान लेगा। साँच के ना सो तो काहू ना रुचे, दुष्ट दुखाई दुर्मत। तो भी सत्य के साथी के, सत्य के बाण तो से दुष्ट दुखाई दुर्मत। कहते जो सत्य के साथी सुंदर साथ है, उनको सत्य का बाण लगेगा, चुभेगा, उनको असर करेगा। उन ब्रह्मशिष्ट के वास्ते परमधाम को ज्ञान करना पड़ता है। ये ब्रह्मांड नहीं रंचक, कहते बार बार कह रहे हैं सुंदर सज ब्रह्मांड, 14 ब्रह्मांड रंचक जरा मात्र भी नहीं है। कोई सपने का आकार प्रकार होता है, किसी ने सपने को देखा जगने के बाद भी फिर कि कहा गया सपना, फिर क्यों, कुछ होता देखना चाहिए, लेकिन कुछ है ही नहीं है। ऐसे संसार सपना जरा मात्र भी नहीं है। तो क्यों कहिए आगे इनके, हम जब संसार ही जरा मात्र नहीं, कुछ है ही नहीं है, संसार के प्राणी भी कुछ नहीं है इनके सामने, झूठे प्राणियों के सामने जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, इनके सामने अखंड परमधाम का ज्ञान कहा जाए, बयान किया जाए, कैसे कहा जाएगा, कैसे सुनेंगे। ये जो सिफत दिल हक, ये दो सिफत दिल हक, हक की दिल की जो सिफत है, अक्षरात की दिल की जो महिमा है, झूठे संसार के प्राणियों आगे कहा कैसे, कोई मानेगा ही नहीं, कोई विश्वास नहीं करेगा। कहा सुंदर शोभा सलूकी, कहा सुंदर शोभा सलूकी, क्योंकि आज तक परमात्मा विषय में किसी ने बयान किया ही नहीं है। सबने कहा परमात्मा है तो, लेकिन निराकार है, निर्गुण है, निरंजन है, घट में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त, यही कहा हुआ अपना। फिर परमात्मा कोई अपना स्वरूप नहीं है। फिर इसलिए आज उस परमात्मा का जो है पारब्रह्म परमात्मा का शोभा का वर्णन हो रहा है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा था स्वयं परमात्मा पारब्रह्म जब 28वें कली में आएंगे तो उनकी पहचान क्या होगी कि अपने स्वरूप का बयान करेंगे। जो परमात्मा के स्वरूप का बयान करेगा, लीला का खुद परमात्मा ही होगा। परमात्मा एक है, जब परमात्मा है ही एक है, उस लीला का बयान कौन कर सकता है उसके सिवाय। इससे कहते हैं ऐसे झूठे संसार जगत के अंदर जो है कि अब राज्य के स्वरूप का बयान हो रहा है।
कहो केते गुण उपले के कहो केते गुण उपले। आप सुंदर कहते हैं सुंदर सा राज्य के ऊपरी गुण जो जाहिरी में है, हम जाहिरी गुणों का कितना बखान करें, कितना बयान करें। ए सुख न आवे हिसाब में, ये सुख ना हिसाब कहते हैं। जो जाहिरी सुख है, जाहिरी सुख क्या है? इस वाणी को देख कर करके हो इस संसार को मुर्दा बना दिया हुआ है और परम धाम को दिखा दिया हुआ। परम धाम जर्रा जरा दिखा दियो, कहाँ पुराज पुराज पढ़, कहाँ माने पढ़, कहाँ राजी शोभा श्रृंगार, जो या तो कोई जान पाया ही नहीं। अक्सर बम नहीं जान पाए, दुनिया कैसे जानेगी? आज सारा इस वाणी के माध्यम से सब कुछ दर्शा दिया हुआ है। ए जो गिरो देखत है जे, ये जो गिरोह देखा जगाते, जो गिरोह ब्रह्मश्री जमात जो है, जो झूठे खेल को देख रही, झूठे खेल के अंदर लग रही है, इल्म के माध्यम से परम धाम को देख रही हैं, राज्य को देख रही हैं। हक छाती सलूकी सुन के, कहते हक छाती सलूकी सुन के, जो राज्य की छाती है और छाती जो बनावट है, जो शोभा है, वो देख कर करके सुन करके रो छाती न लगे गाय। सिंधावती कहती हैं ऐसे धनी के छाती को देख करके मेरी रूह के अंदर जो घाव कहने लगते हैं। फिर मैं कैसे अपने पिया की छाती की बयान कर रही हूँ, बयान करने के पहले मेरी छाती फट जानी चाहिए। दिख दिख पड़ो तिना अकले। अब सिंधावती अपने खुद अपने आप लिए कह रही हैं, मेरे उस अकल को, बुद्धि को धिक्कार धिक्कार होवे। हाय हाय ओ नहीं अरस अरे वाह। कहते हाय हाय अफसोस की बात है कि वो परम धाम की आत्मा नहीं कहलाएगी। हक छाती नरम कोमल। कहते राज्य की जो छाती है बहुत ही नरम है, बहुत ही कोमल नाजुक है। रो सदा रहे सुरधीर। रू सदा रहे सुरधि, जो रूप है, जो आत्माएं हैं सदैव जो कि ऐसे राज्य की छाती से लग कर करके, छाती की शोभा को देख कर करके सदा जो है कि बस छाती से लगी रहती हैं। कभी राज्य की छाती से रूहें कभी अपने छाती अलग करती ही नहीं हैं। पाए बिछुरे पियो परदेश, पाए बिछड़े पियो परदेश में, ऐसे जो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मात्माएं अपने प्राण बल्लभ प्रीतम से बिछुड़ कर करके जो है उस परमधाम से बिछुड़ करके आज झूठे संसार के अंदर अपने प्रीतम को पाया है, अपने धनी को पाया है। हाय हाय सो रही न कछु तासी। हाय हाय सोना ने कछु तासीर कहते हाय। अफसोस की बात है कि ऐसे अतत संसार के अंदर, झूठे मंडल के अंदर, झूठे जगत के अंदर जो कि जो ब्रह्मसिद्धियाँ अपने प्रीतम से बिछुड़ कर करके आज झूठे संसार में पा ली है। फिर कहते हैं पाने के बाद जो है कि उनको कैसे संसार में रह रही हैं, कैसे संसार में अपनी धनिष का जुदागी बर्दाश्त हो रहा है, वो क्यों नहीं अपना कत्ल कर देती अपने जीवन का। छाती मेरे खसम की। अब सिंधावती बयान कर रहे हैं जो मेरे खसम, मेरे प्राण वल्लभ प्रीतम है, मेरे प्रीतम की जो छाती है, देखी जोर सलूक। देखी जोर सलूक कहते हैं बहुत सुंदर बनावट आई है, बहुत सुंदर, अति सुंदर रचना राज्य की छाती की आई है। न्यारे होत निमक में। कहते हैं न्यारे हो निमक में, अगर जो है कि वो राज्य की छाती एक निमस्य मात्र के लिए अगर मेरे नजर से आत्मा से अलग होती है तो हाय हाय जीवरा न होत टूक टूक। तो अब सोच की बात है कि एक पल के लिए अगर छाती राज्य का अलग होता तो मेरा जीवरा टूक टूक हो जाता, मेरा जीव भूख भूख की नहीं हो जाता है। छाती मेरे मासूक की। छाती मेरे माशूक की। सिंधाव जी कहते जो मेरे माशूक, मेरे राज्य, मेरे पिया प्रीतम राज्य में उन मेरे पिया की जो छाती है, चुभी मेरी छाती माँ। जो भी मेरी छाती में है। सिंधाव जी कह रहे मेरे पिया की जो छाती है, मेरे माशूक की जो छाती है, वो मेरे छाती में चुभ गई है, गड़ गई, अंकित हो गई है। जो रू अर्श अजीम की। जो रूह अर्श अजीम की कहते जो कोई आत्मा, जो कोई रूह परम धाम की होगी, तिनसे छूटत ना। तिनसे छूटत न कहते उस परम धाम के रूह से आत्मा से कभी राज्य की जो छाती है, अपने प्रीतम की छाती अलग होगी नहीं, छूटेगी नहीं।
बिछुरे पाए परदेश में, बिछड़े पाए पर ऐसे अपने प्रीतम से बिछुड़ कर करके और इस परदेश रूपी संसार के अंदर आज प्रीतम को पाया हुआ है आत्माओं ने। देखी पियो अंग छाते, देखी पियोंग छाती और इस परदेश संसार के अंदर इस इलम के दृष्टि नीलम के द्वारा अपने प्राण और प्रीतम के छाती को देखा है, निहारा है कि धनी की छाती कैसी, छाती में कितना प्यार कितना लाड़ भरा हो, अब देखा है। अब पलक पड़े जो बिछोहा, कहते अब पलक पड़े बिछा, अब जानने के बाद पहचान होने के बाद मेरे पिया के छाती में कितना इश्क का है, कितना प्यार कितना लाड़ कितना स्नेह भरा हुआ है। उस स्नेह को लाड़ को प्यार को देखने के बाद अगर एक पल मात्र समय भेजे कि अगर उस छाती से मेरी रूह मेरी आत्मा अलग होती है तो हाय हाय उड़े ना करे आप गाते, हाय हाय उड़े ना करे आप खाते खाते हाय अफसोस की बात है कि मेरा जीव जो शरीर से निकल क्यों नहीं जाता है, अपने आप का आत्महत्या क्यों नहीं कर लेता जीव। मासुक छाती रोते ना मासुक छाती रूस ने कहते जो मासुक राज्य महाराज हैं प्राण राज्य महाराज कहते उनकी जो छाती है वो मेरी आत्मा के अलग होती नहीं है। अति मीठी रंग भरी रस, अति मीठी रंग भरी रस कहते हैं मेरे पिया की जो छाती है अत्यंत बहुत ज़्यादा मीठे रस से भरा हुआ है, प्यार से भरा। प्यार क्या मीठा रस होता है, ऐसे मीठे रस प्यार से भरा हुआ है। ये क्यों कर छोड़े मोमिन, ये क्यों कर छोड़े मोमिन, जो कोई मोमिन होंगे ब्रह्मसिद्धि होंगे अपने पिया के छाती, जिस पिया के छाती में प्यार ही प्यार भरा हुआ लाड़ ही लाड़ भरा हुआ उस पिया के छाती क्यों छोड़ेंगे। जो होए अरवास, जो कोई हरवा कहते जो कोई परमधाम की आत्मा होगी उसकी पहचान ही एक जागृत होने के बाद पहचान होने के बाद अपने पिया के छाती कभी छोड़ेगी नहीं, अलग करेगी नहीं अपने छाती से। ए अंग मेरे मासूक के, अंग मेरे माशूक के कहते छाती रूपी जो अंग है किसके, मेरे माशूक के हैं, मेरे प्रीतम के मेरे प्राण वल्लभ के हैं। और माशूक हर एक अंग जो है कि आशिक को प्राण से प्यारा होता है, जान से प्यारा होता है। इससे कहते हैं मेरे माशूक जो राज्य उनकी जो छाती है मीठे अति मुतलक, मीठे अति मुतलक मुतलक निश्चय करके वैसा करके राज्य की छाती बहुत ही मीठा है, बहुत मिठास बहुत प्यार भरा हुआ है। ए लज्जत असल याद कर, कहते हैं ये लज्जत असल याद गई तो जो है लज्जत तब आएगा सुंदर साजी जब परम धाम के अंदर जो राज्य लाड़ करते थे प्यार करते हर पल हर क्षण सुख ही देते थे, लाड़ ही लाड़ प्यार ही प्यार करते थे। अगर उस राज्य के लाड़ प्यार को हम याद करें तब लज्जत आएगा। एले अरवा आशिक, एले अरवा कहते हैं जो परम धाम की अरवा और आशिक होगी राज्य की आशिक होंगी वो राज्य की छाती की सुख को ले पाएंगी। मुख न फेरे मोमिन, कहते हैं मुख ना फेरे मोमिन, जो कोई मोमिन होंगे ब्रह्मात्मा होंगे ब्रह्मसिद्ध होंगे अपने आप प्रीतम अक्षरातीत के मुख से प्रमुख नहीं फेरेंगे, हर पल हर क्षण राज्य मुखारविंद को निहारते रहेंगे। छाती इन सुभान, छाती इन सुभान जो सुभान राज्य उनके छाती से कभी ब्रह्मसिद्धि में नजर को हटाएगी नहीं, हरदम राज्य की छाती को देखती रखती रहेगी। एक करते याद अनुभव, ये करते याद अनुभव कहते हैं जिस तरह से जो राज्य की छाती को याद करते हुए जब याद करेंगे कितना सुख होगा कितना आनंद आता होगा कि राज्य की जिस राज्य की छाती के अंदर मेरे पिया के छाती में मेरे लिए इश्क का अपरंपार सागर भरे हुए लाड़ के प्यार के अनंत आनंद सागर भरे हुए और छाती में कितना सुख होगा। फिर कहते हैं वो रूह जो है कि जब जो है कि इस इलम का सहारा लेकर करके और इस राज्य की छाती से जब आलिंगन करती है तब उसका लज्जत मिलता स्वाद मिलता है। क्यों न आवे असल ईमान, कहते हैं क्यों ना आवे असल में ऐसे रूहों को सुन करके वाणी के द्वारा अपने पिया प्रीतम की राज्य की छाती कितना सुख कितना लाड़ भरा सुनकर ईमान क्यों नहीं आता है। मासुक छाती निरखते, मासुक छाती ऐसे मासुक राज्य महाराज के छाती को देखते हुए
क्यों याद न आवे अरस। क्यों याद न कहते हैं वो अरस परम धाम क्यों नहीं याद आता है। ऐसे प्राण बल पृथ्वी राज्य हर पल जो 25 पक्षों के अंदर देखिए, चाहे रात हो दिन हो कोई भी हो, बस को लाड़ ही लाड़ करते थे। 25 पक्ष में लीला करके लाड़ लड़ाते थे। विचार किए आवे अनुभव। कहते हैं सुंदर जब विचार करें परमधाम के राज्य महाराज का राज्य कैसे प्यार करते थे, उनका उनके लाड़ में कितना आनंद आता था, कितना लाड़ करते थे, कैसे गजब का लाड़ करते थे। याद करते हुए जब याद करेंगे ना भी तब यहाँ सुख आता है, सुख मिलता है, आनंद आता है। जाको दिल कयो अरस परस। जाको दिल का कहते हैं जिन रूहों का राज्य के दिल से अरस परस हो गया है, अर्थात रूहों का दिल राज्य के दिल में चला गया है, राज्य के दिल रूह अपने दिल में लिया हुआ, दोनों के दिल अरस परस एकम एक हो गए हैं। वो रूह जाकर करके राज्य छाते के सुख को अनुभव कर पाएगी। हक के अर्श कया दिल मोमिन। हक के अर्श कया दिल कहते हैं राज्य मन मोमिनों के दिल को कुरान पाक के अंदर अपना अरस कहा हुआ है। अर्श मता हक सब। अरस मता हक सब कहते हैं राज्य महाराज के परम नाम। जितना मता खजाना, जितना अंबार इश्क का सारा परम धाम तो इश्क का साम्राज्य, जो भी परम धाम में सब राज्य दिल के इश्क का स्वरूप है। अपने दिल के इश्क को राज्य ने परम धाम के रूप में खड़ा किया हुआ है। रूहों को दिखाने के बाद फिर भी जो है कि इंद्रावती की आत्मा जब राज्य के दिल के अंदर प्रवेश करती है तो पता जो हो ऐसे तो राज्य दिल में आनंद 25 पक्ष भरे हुए। हमने तो एक 25 पक्ष देखा, एक 25 पक्ष का पारावारी नहीं मिलता है, तो आनंद 25 पक्षों का सुख राज्य दिल में है। लेकिन सारा दिल का सुख है नहीं दिखा सकते हैं, दिल का लाड़ नहीं दिखा सकते हैं। राज्य में इलम के रूप में अब वाणी से दिखा रहे हैं। अजो हक आड़े पट रहे। कहते अजो हक आड़े, अजो में अभी भी इतना होने के बावजूद भी, सब कुछ पहचान होने के बावजूद भी राज्य और हम रूहों के बीच में पर्दा रह गया है, पर्दा है। ए देखा बड़ा ताजुब। बस कहते हैं बहुत बड़ा ताजुब हम देख रहे हैं। ताजुब में आश्चर्य, बहुत बड़े आश्चर्य की बात देख रहे हैं। कितना राज्य ने सब कुछ पहचान करा दिया, दिल में कितना प्यार, कितना लाड़ भरा हुआ है, कितना स्नेह भरा हुआ, कुछ बाकी रहा ही नहीं। फिर भी अभी पर्दा बना हुआ है। अभी ये बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है। पट यही अपने दिल को। बात कहते पट ही अपने दिल को, अपना दिल ही पर्दा का, दिल ही को पर्दा कहा हुआ है। हक के सोए दिल अर्श का दिल ही पर्दा है, उसी दिल को राज्य अर्श भी कहा हुआ है। जैसे राज्य मर्जों के दिल को अर्श कहे हुए, लेकिन ऊपर से क्या है, बस सारी पहचान देते जा रहे हैं, सारी पहचान देते जा रहे हैं, लेकिन परात्म को जागृत इकट्ठे करेंगे। पौड़े भेले जागसी भेले, इकट्ठे आए हैं इकट्ठे जाएंगे। अभी तो यहाँ पहचान दिया जा रहा है, इल्म से शुद्ध दिया जा रहा है, इल्म के द्वारा शुद्ध कर करके बस राज्य तड़फा रहे हैं, तरसा रहे हैं, सुख का लज्जत दे रहे हैं। यही बस पर्दा दिल ही, इसलिए दिल बस राज्य का दिल जब तक राज्य में दिल में नहीं लेंगे, दिल में राज्य का लाड़ नहीं आएगा, दिल में लाड़ लेंगे नहीं तब तक हमारे दिल में लाड़ आएगा नहीं। बस इससे जो है दिल ही बस पर्दा हो गया है। दिल से दिल में लिया है, खेल दिखाने की चाहना की लिया, हम खेल में आ गए, अब दिल में लेंगे एक बार रूहों को अब जगा देना है। बहुत खेल देख लिया तो रूहें जग जाएंगे, फिर यही दिल पर्दा हो गया। दिल ही जो अर्श राज्य रूह अर्श का है। हक पट अरस सब दिल में। बस का हक पट अरस सब दिल में। हक रस राज्य का रस भी मोमिनों के दिल में है, और पट भी पर्दा भी दिल ही है। अब अंतर कहाँ रहा। कहते हैं जब राज्य मोमिनों का दिल राज्य का रस हो गया है, दिल ही मोमिनों का रस हो गया और पट पर्दा भी हुई, दिल को कहा हुआ, तो फर्क क्या रह गया, कोई अंतर नहीं रह गया है। जो विचार विचारिए। अब सिंधावती कहती है सुंदर विचार करके पुनः विचार कर, बार बार विचार करें तो हक छाती न दिल अंतर। तो हक का छाती दिल कहते राज्य की जो छाती है और रूहों का दिल है,
का रूह के दिल के अंदर राज्य की छाती आ गई है। जब राज्य ने रूह के दिल को अपना अरस बनाया हुआ है तो छाती कहाँ जुदा रहेगी। कहते हैं अगर विचार किया जाए ना गहराई से तो रूह के दिल और राज्य छाती में कोई अंतर रहा ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं रहा है। ए पट आड़ा क्यों रहे। ये पट आड़ा क्यों कहते, जो पट है पर्दा है, आड़ा आड़ा कैसे रहेगा, आड़े कैसे रहेगा। जब हुक्म बांधी कमर, जब हुक्म बांधी कमर, जब रूह ने हुक्म से राज्य के हुक्म से कमर बांध लिया हुआ है, अलर्ट हो गए, सावधान हो गए हैं। ए क्यों रहे पट अर्श में। कहते कभी भी जो है कि परमधाम जहाँ इश्क का साम्राज्य है, इश्क में पर्दा होता ही नहीं है, और पर्दा तो इश्क नहीं कहलाता है। तो परम धाम हमारे दिल को राज्य ने परम धाम बनाया हुआ, अपना अर्श बनाया हुआ, उस अर्श के अंदर भी पर्दा कैसे होगा, इसे पर्दा नहीं होना चाहिए। पूछ देखो हक इलम। कहते हैं पूछ देखो हक इलम, किससे पूछना, हक के इलम से। अब हक के इलम से पूछना है सुंदर सा जी। ओ उड़ाए देसी पट बीच का। ओ उड़ाए देसी पट, कौन उड़ाए देसी पट बीच का, ये इलम राज्य का, ये राज्य का ज्ञान जो इलम जो है आया ही है पर्दा दूर करने के लिए। पर्दा परमधाम में था लेकिन इस इलम को भेज कर पर्दा को दूर कर दिया। कहते हैं इलम से पूछेंगे, राज्य के वाणी से पूछेंगे तो इलम सब पर्दा शंका मिटा देगी। जब हुक्म आई कदम, जब रूह हुक्म आई कदम, जब राज्य के हुक्म से जब रूह जो राज्य के चरणों में आ जाएगी, समर्पित हो जाएगी, पूर्ण समर्पण कर दिया अपने आप को, तब पर्दा खत्म हो जाएगा। जब हुक्म आई कदम, जब रूह हुक्म आई कदम, ये क्यों रहे पट अरश में। ये क्यों रहे पट अरश में। पूछ देखो हक इलम, पूछ देखो हक इलम, ओ उड़ाए देसी पट बीच का। उड़ाए देसी पट बीच का। हुक्म आई कदम, जब रूह हुक्म आई कदम, रूह आई कदम। बोलो से प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।